पार्लियामेंट में लोग बातें सुनते हैं, टीवी चैनलों पर लोग देखते हैं और पेपर में पढ़ते हैं। उसमें सरकार छपवा रही है कि हमारे पास माल माला माल है, लेकिन जनता को मिल नहीं रहा है। तो जनता के सामने आए, वो तो बैठे बैठे अपनी कुर्सी से जो कहेंगे वो करते रहेंगे। वो जनता के समक्ष हमें रूप बदल के हमें देखे भाई एजेंसी पे क्या हो रहा है, ये कतार कैसे लग रही है, तब उन्हें पता चले पर्याप्त मात्रा में आपके पास गैस है या नहीं है। सरकार चल रही है या राजवाड़ा चल रहा है? अरे सरकार बहुत पक्षपात कर रही है। अब हमारे यहाँ इनका इस महीने के आखिर में विवाह है, इनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे। तो विवाह होगा या कैंसिल होगा? होगा, आप लोगों के सहयोग से देखो क्या होता है। नमस्कार, मैं श्यामगिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल का युद्ध क्या रंग लाएगा, और जब ईरान हर एक पल रंग बदल रहा है और दुनिया को तस्वीर नया दिखा रहा है ऐसे में, लेकिन अब इस देश की जनता, आम मजदूर, किसान, जिसको सरकार बहुत हल्के में लेती है, गरीब मध्यम वर्ग बहुत सस्ते में लेती है, लेकिन जब वकील भी सड़क पर उतर जाए और सरकार के बगावत में खड़े हो जाए, तो फिर ऐसे में क्या होगा? पीएम मोदी के खिलाफ वकील भी उतरे मैदान में, पीएम मोदी के खिलाफ वकील भी उतरे मैदान में, और ईरान इजराइल के युद्ध का जो बहाना यह सरकार कर रही है कि युद्ध चल रहा है, सामान नहीं आ रहा है, इस सरकार के एक एक पोल वकीलों ने खोल दिया, खुलकर दिल से। अब भाई वह अनपढ़ नहीं है और फर्जी डिग्री वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह डिग्री नहीं दिखाते, पहले वह डिग्री जब दिखाना पड़ता है उनको, तब रजिस्ट्रेशन उनका होता है और तब वकालत करते हैं। ऐसा नहीं कि बोल दिए हम चुनाव आयोग को, हम डिग्री, हमारा तो ऐसा डिग्री है कि विश्व में किसी का है ही नहीं, ऐसा नहीं, वो डिग्री वाले हैं। तो पीएम मोदी के खिलाफ वकील भी उतरे मैदान में। इराक ले डूबा मोदी को, इराक ले डूबा मोदी को। अब ऐसे में वकील एक एक नाकामियां नरेंद्र मोदी की जो गिनाने लगे, जब ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग कर रहे थे, जो अभी आपको ग्राउंड रिपोर्ट में वकीलों का दिखाने जा रहा हूं इस कार्यक्रम में, आप दर्शकों को सुनाऊंगा कि वकील क्या कह रहे हैं, और आप दर्शक बड़ी ध्यान से वकीलों की बातों को समझिएगा, क्योंकि वह कानूनी दांव पेच वाले हैं और अच्छी राजनीति का वेशभूषा समझते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले हैं, फर्जी डिग्री वाले नहीं है। तो पहले आप यह रिपोर्ट ही देख लीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ईरान इजराइल के जंग ने जो करवटें ली हैं और जो मिडिल ईस्ट में तबाहियां मचाई हैं, भारत में कोई मिसाइल नहीं गिरा, जैसे दुबई में, कतर में, ओमान में, सऊदी अरब में, बाकी की जगहों पे जिस तरह हमले हुए, भारत में कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन भारत को जो मार पड़ी है कमर तोड़, और हमारी देश की सरकार चुप है। सिर्फ ईरान ने एक काम किया, समुद्री इलाके के रास्ते को रोक दिया भारत के लिए। तो भारत में वह तबाही मची है कि गैस सिलेंडर कमर्शियल हमारे देश की सरकार को बंद कर देना पड़ा, रोक दी, बुकिंग नहीं कर रही है और ना दी रहे हैं, जिसके वजह से रेस्टोरेंट, ढाबा, छोटे छोटे दुकान, रेहड़ी पटरी वाले तबाह रहे, लाखों लोगों के रोजगार जा रहे हैं, और आम जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है। कमर्शियल बंद होने के बाद घरेलू एलपीजी जो 21 दिन से 25 दिन कर दिया गया, तो 25 दिन या शहर के लिए, गांव के लिए 45 दिन। ऐसे में कुछ वकीलों से हमने जब चर्चा करने की कोशिश की और जानने की, आप खुद ही सुनिए कि ये क्या कर रहे हैं। सर, आपका बहुत धन्यवाद है लाइव हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यह बताइए कि यह जो गैस सिलेंडर का मारामारी चल रहा है, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, सही बात है?
बिल्कुल सही बात है। बहुत परेशान है जनता कि जो गैस की बुकिंग होती थी, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, इंडियन हो, एलपीजी हो, प्राइवेट कंपनी हो, नहीं मिल पा रहा लोगों को गैस। हम जो खुद कोर्ट में यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीणों में त्राही त्राही मची हुई है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ब्लैक जारी हो रही है। प्रशासन सोचता है, कुछ नहीं कर रहा। हमारे नेता विपक्ष आदरणीय यशपाल जी ने विधानसभा में उठाया कल ये सवाल, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा वहाँ पे। सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही। तो इससे आम जनता में तो फिर त्राहिमाम वाली परिस्थिति है, तो फिर जनता के पास रास्ते क्या है? जनता क्या करेगी? जनता अपना काम कर रही है, परेशान है जनता, और सरकार इस दिशा में कोई यथोचित परिणाम कुछ लग नहीं रहे। ऐसी पेट्रोल डीजल की भी समस्या है, पेट्रोल डीजल का भी और लोगों ने स्टॉक लिस्ट कर लिया। जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने अपने घर में स्टॉक कर लिया। प्रशासन उनके वहाँ कोई छापेमारी नहीं कर रहा। तो वोट चाहिए जनता का और मजे मारे सत्ता रहा। बिल्कुल जी, ये सरकार की क्या नीति है जो इतने उसमें ये नहीं आ रहे। लोग लाइनों में लगाए खड़े हैं। महिलाएं हमारी जो स्कूल जाती हैं, छात्र छात्राएं लाइनों में खड़ी हैं, उनको नहीं मिल पा रही गैस सिलेंडर। कांग्रेस तो अब गांव के लिए सरकार ने कहा कि 45 दिन में सिलेंडर मिलेगा, बुकिंग 45 दिन का कर दिया कि 45 दिन बाद ही बुक कर दे। गांव के लोग एक सिलेंडर में 45 दिन निकाल लेंगे? 45 दिन कैसे निकालेंगे? एक परिवार में कम से कम 7-8 लोग होते हैं, और मेहमानों का भी आना जाना। नवरात्र का त्योहार नजदीक है, मुस्लिम भाइयों की हमारी ईद का त्योहार नजदीक है, तो आदमी कैसे 45 दिन में एक उसमें कर लेगा, गुजारा कर लेगा? और उसके बावजूद भी 45 दिन के बाद भी बुकिंग नहीं हो रही। 2-2 महीने से नहीं हो रही बुकिंग, नहीं हो रही। नहीं हो रही। सर, जब गैस एजेंसी में जाने से सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो लोग बुकिंग कैसे करेंगे? बुकिंग करेंगे, फिर आंदोलन होगा, फिर यही होगा। इसके हिसाब, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है 21 दिन से 25 दिन और 45 दिन, ये साफ साफ मामला है कि लोग वाग ब्लैक करेंगे इसको, और सीमा कम करनी चाहिए, तब आदमी को मिलेगा। फिर उसके बाद जो है ना, अभी तो ये घंटी बजी है, और मान लीजिए अभी तो ये घंटी बजी है, इसके बाद अभी अगर लड़ाई और बढ़ेगी तो ये किल्लत बहुत विकराल रूप लेगी। ये जो आप कह रहे थे अभी कि मिसाइल इंडिया पे नहीं छूटी है, ये जो है अंदरूनी मिसाइल छूटी है, जो हमारे देश में हड़कंप मच गया है कि गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही, और आगे आने वाले पे अगर कोई मिसाइल गिर गई तो ये चूल्हे बंद हो जाएंगे, इंडेक्स पे आएंगे, या फिर स्टोव शुरू किए जाएंगे। और केरोसिन भी तो नहीं मिल रहा है। तो केरोसिन के लिए गवर्नमेंट कह रही है, इसने तो गायब कर दिए थे केरोसिन। अब ये केरोसिन भी इनको दिया है कि वो तो बेचारे गांव वाले ही कर सकते हैं उसको, और गैस शहर वालों को गैस चाहिए, इंडेक्स चाहिए। तो इसी तरीके से ये मतलब गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। तो अब सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त है। कल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट में कल बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन है, किसी बात की कोई चिंता नहीं है, और बुकिंग हो नहीं रही है। लोगों को लाइन, हजार लोगों की लाइन लगी हुई है। अगर वो ये कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त गैस आपूर्ति करेंगे हम, तो ये दिन क्यों बढ़ाए गए हैं? इसको आदमी को सहूलियत देने के लिए, और तो कुछ दिन कम करने चाहिए थे, और समय से आदमी मिलने चाहिए थे। ये जितना ड्यूरेशन करेंगे, जितना ये समय बढ़ाएंगे, उतनी कालाबाजारी होगी। और ये सर्वर का खेल क्या है? क्या सर्वर सरकार के कंट्रोल में है? कंट्रोल ऐसा नहीं है। सर्वर, हम जब बैंक में जाते हैं, जब वो लोग थक जाते हैं काम से, तो सर्वर डाउन का वो देते हैं कि साहब सर्वर डाउन है। आप देख रहे हैं कि सर्वर डाउन है, किसको मालूम है सर्वर डाउन है? कुछ नहीं है। ये तो थक जाते हैं तब कहते हैं सर्वर डाउन है, बात खत्म हो गई। मतलब इन लोगों को सामान नहीं लोगों को देना है तो सर्वर डाउन है। बिल्कुल सर्वर का बहाना लेते हैं, ये बहानाबाजी है। बिल्कुल पक्की बात है। मतलब ये हकीकत है कि सरकार के पास में ईंधन की कमी है, सरकार ईंधन पर्याप्त नहीं जनता को दे पा रही है, इसलिए सर्वर के पीछे छुप रही है। छुप रहे, बिल्कुल सही बात है, इसमें दो राय नहीं है। और आने वाले टाइम में इनको ये सोचना पड़ेगा। मैं आपसे कह चुका हूँ, ये मीठी मिसाइल छोड़ी गई है हिंदुस्तान के लिए कि मतलब गैस महंगी हो गई, 60 रुपए एकदम महंगी कर दी इन्होंने, और फिर ये टाइम बढ़ा दिया। इस तरह काम थोड़ी चल रहा है। अगर एक मिसाइल छूट गई तो जज डबल कर देंगे गैस का। और कमर्शियल पे 115 रुपया रेट बढ़ा दिए, और 12 घंटे के अंदर सभी कंपनियों को आदेश जारी कर दिए कि उसको बुकिंग नहीं लेना है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे बताइए, आपके पास पर्याप्त मात्रा में गैस कहाँ है? मुझे जवाब दें इस बात का। ये आप कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में है, तो ये आपने बंद कर दिया, कॉमर्शियल बंद कर दिए,
ये छोटे छोटे आदमी जो है, जो चार ठेले बना के अपना चाउमीन बेच रहा है, ये बेच रहा है, वो बेच रहा है, ये तो सब धंधा बंद कर देंगे। भाई 15 रुपए की चाय कर दी 10 रुपए से। तो यानी कि सरकार छल कपट कर रही है। बिल्कुल छल कपट है ये। तो मोहन भागवत तो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व गुरु है, मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है, तो देश नहीं सुन रहा है क्या? अरे साहब, ये तो आप देश के ऊपर बात आ रही है, तो मैं इसमें ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि मुझे कल सुना के देखनी पड़ जाए। अच्छा, ऐसी भी समस्याएं हैं क्या? बहुत समस्या है। मतलब कुछ बोल दिए तो आपके घर पे धमक जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ मैं। तब तो ये दादागिरी वाली बात होगी। तो ये बिल्कुल दादागिरी हो रही है। तो सरकार चल रही है या राजवाड़ा चल रहा है? अरे सरकार बहुत पक्षपात कर रही है। अब हमारे यहाँ इनका इस महीने के आखिर में विवाह है, हाँ। इनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे। तो विवाह होगा या कैंसिल होगा? होगा, करना पड़ेगा। आप लोगों के सहयोग से देखो क्या होता है। ये तो सब ईश्वर का कृपा होता है, क्या ना, कि जिसको मुंह दिया है आहार भी वो देता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। कि समय वक्त का बात होता है। लेकिन अब यह बताइए, कोरोना के वक्त में शादी नहीं हो पा रहा था, मंदिर में जाके किसी तरह शादी कर रहे थे, फोन पे मोबाइल पे वीडियो कॉल पे शादी हो जा रहा था, और अब बिना खाए हुए बाराती को शादी करेंगे क्या? नहीं, अब देखो लोगों के सहयोग से हम सब करेंगे अपने घर से लोगों लाके के सहयोग से। और देखो अभी क्या होता है, 2-4 दिन में सहूलियत होती है कि आगे बढ़ता है। उमेश सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पहले लोग साइकिल से चलते थे, बैलगाड़ियों से चलते थे, लकड़ी पर पत्ता बगीचा से तोड़ करके ले आकर के खाना बना लेते थे, कोयले पे बनाते थे, लकड़ी का खाना बहुत स्वादिष्ट होता था, तो यह सरकार कहती थी कि चूल्हा जलाते जलाते लोगों के आंखें सूज जाते हैं, आंखें खराब हो जाती है, हमने सबको गैस सिलेंडर दे दिया, उज्ज्वला योजना दे दिया, लेकिन उज्ज्वला दोबारा किसी ने भराया नहीं। और अब जब पैसे दे करके भी लोग ले रहे हैं तो इस पर भी आफत आ गई। तो मतलब सरकार लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने के लिए इस्तेमाल की इन सब बातों का। अब सत्ता आ गया है तो वोट मेरा अधिकार, आपका अधिकार अपने पास रखो, हमारे पास चुनाव आयोग है, मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मत वोट दो। तो अब यह वाली भावना आ गई है क्या कहीं ना कहीं? बिल्कुल यही भावना आ रही है। अब देख रहे हैं, अब लोकसभा में बोलने नहीं जा रहा नेता प्रतिपक्ष को। उत्तराखंड में यहाँ के नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में आदरणीय यशपाल जी को नहीं बोलने दिया जा रहा। तो ये सरकार मनमानी कालाबाजारी के जो संरक्षण वाले हैं उनकी सरकार है, और जानबूझ के सरकार के जो मंत्री हैं वो कालाबाजारी करवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। मतलब इस आपदा में अवसर ढूंढा गया है। आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। मतलब आम जनता भूखे मर जाए और क्या ना कि धन्ना सेठ कमा करके लाल हो जाए। लास्ट में आएगा एक चेहरा, वो कहेगा हमारा भगवान से बात हो रही है। प्रधानमंत्री अपने आप आएगा, कहेगा मेरी भगवान से बात हो गई है। आज से सबको वो मिलना चालू हो जाएगा। तो कल रात को भगवान से बात तो कर रहे थे, ईरान के राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि हम नहीं जाने। बस यही होगा। लास्ट में ये इलेक्शन से जिस दिन होगा उसके एक दिन पहले आ जाएंगे ये, यही बात कहने। यही बात सर, एक चीज बड़ी संकटों भरी है कि लंबी लंबी कतारें लोग लगा रहे हैं। यह सुनने में आ रहा है कि 3000 से 4000 रुपया में ब्लैक में सिलेंडर मिल रही हैं, और खबर यह आ रही है कि कभी एजेंसी वाले कर रहे हैं हमारा 500 सिलेंडर चोरी हो गया है, 1000 सिलेंडर चोरी हो गया। उत्तर प्रदेश से कई जगहों से खबर है और बाकी जगहों से आ रही है हमारा 50 सिलेंडर चोरी हो गया, 100 एजेंसी से चोरी हो जा रहा है। गाड़ी पूरी ट्रक लोड गाड़ी चोरी हो जा रही है। यह चोरी करने वाले कौन है? पुलिस तो एक जेब कतरा को पकड़ने के लिए पट घर पे पहुंच जाती है। भाई योगी जी का राज है, और सिलेंडर वहां पे गायब हो जाए तो बड़े शर्म की बात है। ये तो बात हमारी समझ नहीं आ रही। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की जिस स्टेट में सरकार है वहीं पे सिलेंडर भी चोरी हो रहा है। तो ये तो सब वही लोग जाने हैं इस बात के लिए। हमारे उत्तराखंड में तो खैर अभी चोरी नहीं हुई है। यहाँ भी बीजेपी की है। बीजेपी की हो सकता है आगे क्या हो, आगे चोरी हो भी सकती ये बात कहना है। मैं पहले कह चुका हूँ, ये किल्लत बहुत बढ़ जाएगी अगर एक आदमी कुछ बार में हो गई। जैसे आपने कहा था कि भारत में कोई मिसाइल नहीं छूटी, ये बड़ी मिसाइल छूट चुकी है, और आने वाले जो गरीब परिवार है उनके ऊपर असर पड़ेगा। जो 20 मंजिल पर है उनको तो गैस जली है, अब वो गैस जलाएंगे। सवाल ये आता है कि वो जो गरीब आदमी है जो अपने शाम को कमा के ले जा रहा है, अपने परिवार पाल रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, वो कहाँ से करेगा? चाहे 10 रुपए से 15 रुपए कर दी, और यही हाल रहा 1 महीने बाद वो 20 रुपए की हो जाएगी, फिर 25 रुपए की। बढ़ तो जाएगा दाम, नीचे नहीं उतरेगा दाम, नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं उतरेगा।
नीचे नहीं उतरेगा। ये गवर्नमेंट चाहे तो अपना जो भी है, अब ये कह रहे हैं पर्याप्त मात्रा में है, तो भाई उसका आदमी को फायदा होना चाहिए, जन आदमी। पार्लियामेंट में लोग बातें सुनते हैं, टीवी चैनलों पर लोग देखते हैं और पेपर में पढ़ते हैं, उसमें सरकार छपवा रही है कि हमारे पास माल माला माल है, लेकिन जनता को मिल नहीं रहा है। तो जनता के सामने आए, वो तो बैठे बैठे अपनी कुर्सी से जो कहेंगे वो करते रहेंगे। वो जनता के समक्ष हमें रूप बदल के हमें देखे भाई एजेंसी पे क्या हो रहा है, ये कतार कैसे लग रही है, तब उन्हें पता चला है पर्याप्त मात्रा में आपके पास गैस है या नहीं है। नहीं है, यह आम जनता की व्यथा है। होटल, रेडी पटरी, गरीब मजदूर, गांव देहात और अब कानून की लड़ाई लड़ने वाले वकील भी, इन्हें भी इस गैस सिलेंडर की मार इनके घरों में भी पड़ रही है। कहते हैं कि इस जहां में मेरा ही मकान थोड़ी है, सबका है और सबके जल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग महलों में हैं और झोपड़ी वाले जल रहे हैं और महलों वाले इस अवसर का, इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं कमाई का। इसीलिए 2000 में भी सिलेंडर मिल रहा है, 1500 में भी मिल रहा है, 3000 में भी मिल रहा है और टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 के साथ ऑडियो वीडियो के साथ प्रूफ है 4000 में भी मिल रहा है। सोचिए कि सरकार बेवकूफ बना रही है, लोगों को गुमराह कर रही है या देश को धोखा दे रही है, इसे समझना जरूरी है। और जब ऐसी बात आती है तो हिंदू मुस्लिम होता है और मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जाता है, यह दुर्भाग्य है। और इसी दो शब्द का सहारा लेकर के सरकार हमेशा बचने की कोशिश करती है, जबकि जितना वह अपने झूठ को छिपाने के लिए कोशिश करती है, उसका 25% कोशिश इस जनता को सुविधा देने की कोशिश कर दे तो यह सरकार वर्षों राज कर सकती है, बैनर पोस्टर नहीं लगाने पड़ेंगे इसमें। इसीलिए कहते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, उस वक्त वह मंदिर और पत्थरों में भगवान को ढूंढ रहे होते तो आज हम कूड़े की ढेर में रोटी ढूंढ रहे होते। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह जरूर बताइएगा। अब आप दर्शकों ने देखा कि वकील क्या कहा है, यह माने जाने वकील हैं उमेश जोशी। अब तो मोदी के इस्तीफे पर आ गई बात, जनता ने कर दिया एलपीजी पर बगावत। अब तो मोदी के इस्तीफे पर आ गई बात, जनता ने कर दिया एलपीजी पर बगावत। अगर वकीलों के मन में यह बात आ गई और यह गांव से यह वकील आते हैं शहर वकालत करने के लिए, तो गांव के अंदर जो अब सरकार ने नियम निकाल दिए कि 45 दिन के बाद आप बुकिंग कर सकते हैं, उस 45 दिन के बाद सर्वर काम नहीं करेगा। और शहर में 21 से 25 दिन कर दिए तो 25 दिन के बाद सर्वर काम नहीं करेगा। यानी कि इस सर्वर की जो चाबी है वह सरकार के पास है, जब चाहेगी तो सर्वर चलेगा और नहीं तो नहीं चलेगा। अब सोचिए, गांव में 45 दिन और शहर में 25 दिन। शहर में 25 दिन के बाद आपको बुक करना है 26वें दिन, तो उसके बाद सर्वर नहीं काम कर रहा है, लोगों का नहीं कर रहा है। कई सारी रिपोर्ट्स आप दर्शकों को ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया हूं। 26वें दिन नहीं कर रहा है, 27वें दिन नहीं कर रहा है, 28वें दिन नहीं कर रहा है, 29, 30, 31, 32, 35 नहीं कर रहा है। तो सर्वर नहीं काम कर रहा है तो बुक नहीं हो रहा है, और बुक नहीं हो रहा है तो एजेंसी वाला दे नहीं रहा है। और 100 लोग लाइन में लगे हैं तो 20 लोग को मिल रहा है। बाकी सिलेंडर कहां जा रहा है? बाकी सिलेंडर 2000 से 5000 रुपया में ब्लैक में बिक रहा है। और सरकार कहती है अफवाह ना उड़ाएं,
यह अफवाह तो नहीं है, जनता की जुबानी है, जनता ही बोल रही है, क्योंकि वह ब्लैक में ले रही है। तो वह ब्लैक में बेच कौन रहा है? दबंग लोग बेच रहे हैं। इस सरकार से सरोकार रखने वाले बेच रहे हैं। हकीकत यह है कि पूरी नीति इस सरकार की फेल हो चुकी है। इस सरकार के सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी से सरकार संभल नहीं रहा है, इनके हाथ से बाहर निकल चुका है सारा चीज, और इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। इस देश के नाम सिर्फ और सिर्फ गुलामी बची है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही कोई किसी और रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।